अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, दिस इज़ पठान नाजिम एंड वेलकम टू हेलो लर्निंग एकेडमी। फ्रेंड्स, इस सेशन में हम महा टीटी 2013 में पूछे गए उर्दू मजमून के 10 अहम सवालात वज़ाहत के साथ देखेंगे। लिहाजा 23 नवंबर को आपका इम्तिहान कंडक्ट होगा। इसी को मद्देनज़र रखते हुए हेलो लर्निंग एकेडमी पर न्यू बैच स्टार्ट की गई, जिसमें आपको PDF नोट्स दिए जाएंगे और पूरा सिलेबस जो है आपका कवर करवाया जाएगा। उसी के साथ आपको 4000 प्लस MCQs एंड PYQs प्रैक्टिस के लिए दिए जाएंगे, जिसके ज़रिए आपकी बेहतरीन स्टडी होंगी। तो फ्रेंड्स, एक पेपर की फ़ीस 499 है और अगर आप दोनों पेपर ज्वाइन करते हो तो 799 इसकी फ़ीस है। अगर आप इंटरेस्टेड हो तो नीचे दिए गए नंबर पर कॉन्टैक्ट कीजिए और कोर्स को ज्वाइन कीजिए और अपनी स्टडी जो है लिहाजा जल्द से जल्द स्टार्ट कीजिए। वक्त को ज़ाया ना करते हुए चलते हम क्वेश्चंस की तरफ। क्वेश्चन है, दर्ज झेल में से किस लफ्ज़ के आगे खैर लगाने से वो बामायनी साबिका बन जाएगा। तो फ्रेंड्स, साबिका और लाहिका, इस पर एक क्वेश्चन जो है तो डेफिनेटली पूछा जाता है और हर बार पूछा गया है। लिहाजा इस पर जो है तो एक क्वेश्चन बनता है। तो साबिका किसे कहते हैं और लाहिका किसे कहते हैं, ये जो है तो हमें मालूम होना चाहिए। लिहाजा जो उर्दू की क्लास है उसमें हमने कंप्लीट किया है कि किस तरीके से जो है तो साबिका और लाहिका किसे कहते हैं, तो वो भी हम देख लेंगे। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले यहाँ पर नंबर 1 है ख्वा, नंबर 2 है फ़रेब, नंबर 3 है फ़रोश और नंबर 4 है नशीन। तो साबिका किसे कहते हैं और लाहिका किसे कहते हैं वो हम देख लेते हैं। फ्रेंड्स, जैसे कि आपको यहाँ पर नज़र आ रहा है साबिका, तो ये बामायनी लफ्ज़ या इस्म के शुरू में हुर्फ या लफ्ज़ जोड़ना, यानी कि बामायनी जो लफ्ज़ होता है उसके शुरू में या फिर इस्म के शुरू में जो है तो कोई लफ्ज़ जोड़ा जाता है उसको साबिका कहते हैं। साबिका के मायने होता है पहले, मीन्स जो है तो पहले, यानी कि प्रीवियस, तो पहले जो है तो जोड़ा जाता है। इस तरीके से जैसे खुश, बे, ला, पा, पस, हम, इन, और उसके बाद अन, उसके बाद जो है तो पेश, नेक, तो ये तमाम तर जो तो आपको नज़र आ रही है ये साबिके हैं और उससे बनने वाला जो बामायनी लफ्ज़ रहेगा, जैसे कि आप बे, बा, ये जो चीज़ें, तो बे से किस तरीके जो तो साबिके बनेंगे, तो यहाँ पर बेमिसाल, बेपर्दा, बेईमान, उसी तरीके से बा अदब, बा अखलाक, बा हया, उसके बाद जो तो ला जवाब, ला हासिल, तो ये जो आपको नज़र आ रहे हैं लिहाजा ये साबिके हैं। और उसी के साथ जो तो लाहिके होते हैं, अब यहाँ पर कुछ मिसालें उसकी दी गई हैं जैसे कि आपको नज़र आ रहा है। उसके बाद जो है तो लाहिका किसे कहेंगे, तो फ्रेंड्स साबिका और लाहिका, इस पर क्वेश्चन बनता है। तो लाहिका किसे कहते हैं वो भी हम देख लेते हैं कि दिए गए लफ्ज़ के शुरू में कोई दूसरा लफ्ज़ जोड़कर नया लफ्ज़ बनाना लाहिका कहलाता है। अब जो दिया गया लफ्ज़ है उसके शुरू में जो है तो कोई लफ्ज़ जोड़कर नया लफ्ज़ बनाना उसको लाहिका कहेंगे। फ्रेंड्स, यहाँ पर लफ्ज़ या इस्म के बाद दूसरा हुर्फ या लफ्ज़ जोड़ना लाहिका कहलाता है। साबिका में जो तो शुरू में आएगा, यहाँ पर बाय मिस्टेक जो तो शुरू में हुआ है, बाद में होना चाहिए था, लेकिन यहाँ पर जो दूसरी तारीफ आपको नज़र आ रही है कि इस्म के बाद दूसरा हुर्फ या लफ्ज़ जोड़ना लाहिका कहलाता है, यानी कि इस्म या लफ्ज़ के बाद आने वाला जो लफ्ज़ रहेगा उसको लाहिका कहेंगे और पहले आने वाला जो रहेगा उसको साबिका कहेंगे। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल है यहाँ पर गा है, उसके बाद जो तो दार, वर, दान वगैरह। तो अब इसकी जो मिसाल है कि गाह मीन्स जो तो ईदगाह, दरगाह, चारागाह वगैरह। उसके बाद दार में शानदार, हकदार, खुददार। उसी तरीके से वर है ताकतवर, नामवर, पेशावर। दान जैसे कि रोशनदान, कलमदान और खदरदान, पानदान वगैरह, इस तरीके से आते हैं। उसकी चंद मिसालें यहाँ पर आपको दी गई हैं, लिहाजा ये नोट्स में आपको तमाम तर चीज़ें प्रोवाइड हो जाती हैं अगर से आप बैच ज्वाइन करते हो। तो फ्रेंड्स, मुब्तदा किसे कहते हैं, उसी के बाद जो है तो ख़बर किसे कहते हैं, तो तमाम हुरूफ़ तहज़ीज़ से लेकर असनाफ़ अदब तक इस नोट्स में आपको जो है तो इन्फॉर्मेशन मिल जाएंगी, जिसके ज़रिए आप 30 में से 30 उर्दू में लेकर के आ सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। तो फ्रेंड्स, इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या रहेगा आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है, जैसे कि आपको समझ में आ ही गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि शेर की सनत पहचानिए। अदब से ही इंसान इंसान है, जो अदब न सीखे वो हैवान है। नंबर 1 सनत मुबालगा, नंबर 2 सनत तज़ाद, नंबर 3 सनत तशबिया और नंबर 4 सनत इस्तिआरा। तो फ्रेंड्स, सनत मुबालगा किसे कहते हैं वो हमने आपको बतलाया इससे पहले वाले सेशन में। उसके बाद सनत तज़ाद मीन जब शायर किसी शेर में
दो ऐसे अल्फाज इस्तेमाल करता है जो एक दूसरे की ज़िद हो, उसे सनत तज़ाद कहते हैं। और सनत तशबिया से मुराद शायर जो है तो किसी चीज़ के हकीकी मतलब को मिजाजी जो है तो मायनी लेता है, जैसे कि उससे उसको तशबीह देता है, तो उसको सनत तशबीह कहा जाएगा। और सनत मुबालिगा यानी कि शायर जिस शेर में किसी चीज़ को जो है तो बढ़ा चढ़ा कर इस तरीके से पेश करता है कि उसका वहाँ तक पहुँचना मुश्किल नहीं बल्कि नामुमकिन हो, उसको सनत मुबालिगा कहेंगे। उसी तरीके से जो है सनत इस्तिआरा है, तो सनत इस्तिआरा किसे कहा जाएगा वो आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है। इससे पहले वाले जो 10 सीरीज़ की जो क्वेश्चन सीरीज़ है उसमें ये बतलाई गई है चीज़। अगर से आपने वो नहीं देखा है तो पूरी प्लेलिस्ट उसकी बनी हुई है, जिसमें जो तो 10-10 सवाल आपको करवाए गए, तकरीबन 22 क्लासेज उसकी हो चुकी है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला सवाल है, तो फ्रेंड्स इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर 2 सनत तज़ाद। मीन्स जो तो इस शेर में इंसान और हैवान एक दूसरे की ज़िद है। अगला सवाल है कि मुहावरे के मायने बताइए। सुरखरो होना, नंबर 1 गुस्सा होना, नंबर 2 लाल होना, नंबर 3 कामयाब होना और नंबर 4 वादा पूरा करना। तो फ्रेंड्स सुरखरो होने से मुराद कामयाब होना है, ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जुमले में अलामात औकाफ पहचानिए। काश मैं परिंदा होता। तो फ्रेंड्स ये अलामत औकाफ से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा गया है। तो यहाँ पर 3 जो है तो आपको अलामात नज़र आएंगे, जैसे कि यहाँ पर है वावेन है, उसके बाद जो है तो फ़िजाइया निशान है और लास्ट में जो है तो ख़ात्मा है। तो लिहाजा नंबर 1 है वावेन और फ़िजाइया निशान सख्ता, नंबर 2 है वावेन फ़िजाइया निशान और ख़ात्मा, नंबर 3 है वावेन और वक्फ़ा और नंबर 4 है फ़िजाइया निशान और ख़ात्मा। तो फ्रेंड्स इसको फ़िजाइया निशान कहते हैं और इसको जो है तो वावेन कहते हैं। लिहाजा जो लास्ट में यहाँ पर जो है तो जुमला ख़त्म हो जा रहा है तो उसको ख़ात्मा कहा जाएगा। इसी तरीके से इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर 2। लिहाजा इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर रहेगा, जैसे कि आपको यहाँ पर नज़र आ रहा है कि वावेन है सबसे पहले, उसके बाद है फ़िजाइया निशान और लास्ट में जो है तो ख़ात्मा। यहाँ पर जो तो जुमला ख़त्म हो जा रहा है, तो ऑप्शन नंबर 2 राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि शेर मुकम्मल कीजिए। आदमियत का सबक भूल रही है दुनिया। अब इसका जो दूसरा शेर रहेगा लिहाजा वो क्या रहेगा। नंबर 1 है गम के मारों को कलीजे से लगाया जाए, नंबर 2 है दिल जो बिछड़े हैं उन्हें फिर से मिलाया जाए, नंबर 3 है आमद सुबह का पैगाम सुनाया जाए और नंबर 4 ये सबक असर नौ उसको पढ़ाया जाए। लिहाजा इस क्वेश्चन का राइट आंसर रहेगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर 4, ये सबक उसको असर नौ पढ़ाया जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वो जुमला जिसमें हैरत, अफसोस, खुशी, ख्वाहिश या गम का इजहार होता है उसे क्या कहते हैं। नंबर 1 अमरिया जुमला, नंबर 2 इस्तिफामिया जुमला, नंबर 3 बयानिया जुमला और नंबर 4 फ़िजाइया जुमला। तो फ्रेंड्स वो जुमला जिसमें जो है तो अफसोस, खुशी या फिर जो है तो गम का इजहार हो या ख्वाहिश का इजहार हो, लिहाजा उसको फ़िजाइया जुमला कहते हैं। इस तरीके से जो है तो निशान लगाया जाता है, तो इसको फ़िजाइया जुमला कहते हैं। जैसे कि हमने इससे पहले वाला जो सवाल है यहाँ पर काश मैं परिंदा, तो यहाँ पर ख्वाहिश का इजहार हो रहा है, लिहाजा ये फ़िजाइया निशान की अलामत है, तो ये फ़िजाइया जुमला कहलाएगा। तो ऑप्शन नंबर लास्ट इज़ राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वो जुमला जिसमें रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हयात मुबारका सीरत पाक को बयान किया जाए। तो फ्रेंड्स जब भी हमारे नबी का नाम लिया जाता है तो दुरूद शरीफ पढ़ना जो है तो ज़रूरी है, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। इस तरीके से छोटा दुरूद शरीफ हमने पढ़ लेना चाहिए दिल में। लिहाजा इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है वो जुमला जिसमें रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हयात मुबारका सीरत पाक को बयान किया जाए क्या कहलाता है। नंबर 1 हम्द, नंबर 2 नात, नंबर 3 नज़म मुअर्रा और नंबर 4 कसीदा। तो फ्रेंड्स हम्द में अल्लाह ताला की तारीफ़ बयान की जाती है, उसे हम्द कहते हैं। उसके बाद नात में जो है तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तारीफ़ बयान की जाती है, उसको नात कहते हैं। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर नात रहेगा। उसी तरीके से नज़म मुअर्रा है और कसीदा है, तो कसीदा और नज़म मुअर्रा वगैरह जितनी भी है तो ये नोट्स में आपको मिल जाएंगे, इसकी तारीफ़ वगैरह। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मुखम्मस के हर बंद में कितने मिसरे होते हैं। नंबर 1 2, नंबर 2 3, नंबर 3 4 और नंबर 4 5। तो फ्रेंड्स मुखम्मस लिहाजा ये अरबी ज़बान के लफ्ज़ खमसा से बना है और खमसा के मायने होते हैं 5।
उसी तरीके से वाहिद 1, असनान 2, सलासा 3, अरबा 4, खमसा 5, सित्ता 6, सबा 7, समानिया 8। तो इस तरीके से पूरी जो है तो सीरीज़ है 10 तक, और उसकी जो गिनती होती है तो उसके अकॉर्डिंग मुखम्मस के मायने होते हैं 5। और उसी तरीके से मुसद्दस भी जो है तो पूछा जा सकता है। और तो मुसद्दस के जो मायने होते हैं फ्रेंड्स वो 8 इस तरीके से होते हैं। तो लिहाजा नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर 4। अगला सवाल है कि वो लफ्ज़ जो किसी लफ्ज़ या इसमें ज़मीर का किसी दूसरे से रिश्ता या ताल्लुक़ ज़ाहिर करें क्या कहलाता है। नंबर 1 हुरूफ़ जार, नंबर 2 हुरूफ़ अत्फ़, नंबर 3 हुरूफ़ ख़मरी और नंबर 4 हुरूफ़ इज़ाफ़त। तो फ्रेंड्स वो लफ्ज़ जो किसी लफ्ज़ या इसमें ज़मीर का किसी दूसरे से रिश्ता या ताल्लुक़ ज़ाहिर करें, लिहाजा उसे क्या कहेंगे। तो फ्रेंड्स उसे हुरूफ़ जार कहा जाता है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट करेक्ट आंसर रहेगा हुरूफ़ जार। नेक्स्ट क्वेश्चन है दर्ज झेल में से क्या कसीदे का जुज़ नहीं है। नंबर 1 गुरैस, नंबर 2 मदाह, नंबर 3 सरापा और नंबर 4 हुस्न तालीब। तो फ्रेंड्स यहाँ पर कसीदे का जुज़ कौन सा नहीं है, इस तरीके से क्वेश्चन पूछा गया है। यानी कि 3 जुज़ कसीदे के रहेंगे और एक नहीं रहेगा, तो वो कौन सा नहीं रहेगा, ये निगेटिव टाइप का क्वेश्चन पूछा गया है। तो फ्रेंड्स इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 3 सरापा, ये कसीदे का जुज़ नहीं है। लिहाजा गुरैस, मदाह और हुस्न तालीब ये कसीदे का जुज़ है। फ्रेंड्स जैसे कि आपको यहाँ पर नज़र आ रहा है कि कसीदे के अरबी मायनी तवील नज़्म के होता है। ये तमाम तर जो तो उसकी इस्तिलाहात हैं, यानी कि उसके बारे में लिखा गया है। लिहाजा कसीदे के अज्जाए तरकीब इस तरीके से मीन्स उसके जुज़ से रिलेटेड बात हो रही है। नंबर 1 है तशबीब, नंबर 2 है गुरैस, नंबर 3 है मदा, नंबर 4 है दुआ और नंबर 5 है मदा। तो फ्रेंड्स यहाँ पर गुरैस, मदा और हुस्न तालीब, तो ये तमाम तर चीज़ें आई हुई है। लिहाजा ये कसीदे के अज्जा है, अज्जाए तरकीबी हैं। तो ये तमाम तर डिटेल इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ पर दी गई है। लिहाजा उसके बाद हम देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर 3 सरापा, ये जो तो कसीदे का जुज़ नहीं रहेगा। लिहाजा बकिया जो 3 है ये कसीदे के अज्जा हैं। इस तरीके से नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ेंगे। अगला सवाल है कि रूप किस रुबाइयों का मजमुआ है। नंबर 1 अतियाए परवीन, नंबर 2 ज़फ़र गोरखपुरी, नंबर 3 फ़राग़ गोरखपुरी और नंबर 4 नज्म आफंदी। तो फ्रेंड्स इस क्वेश्चन का राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर 3 फ़राग़ गोरखपुरी। लिहाजा रूप फ़राग़ गोरखपुरी की जो रुबाइया है उसका मजमुआ है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये क्वेश्चंस अच्छे लगे होंगे और तमाम तर क्वेश्चंस आपको वाज़ेह तौर पर समझ में आएंगे। अगर वीडियो अच्छी लगी तो एक लाइक ज़रूर करें, अपने फ्रेंड सर्कल में ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर कीजिए। और अगर से आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुँचे। और इसी तरीके से टीचर भर्ती से रिलेटेड या फिर टीचिंग एग्ज़ाम से रिलेटेड अपडेट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। तो फ्रेंड्स मिलते हैं नेक्स्ट टाइम नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए इतना काफ़ी है। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड लिसनिंग माई वीडियो। थैंक यू वेरी मच इंडीड फॉर योर कोऑपरेशन एंड हैव अ नाइस डे।